Hello students. Today we start with new topic energy from sea. In this we will also study about geothermal energy and nuclear energy. This is the topic of your chapter 14 sources of energy and 10th class science topic. Now start with energy from the sea. अब सी से हम कैसे जो है एनर्जी जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो उसके बारे में है। सबसे फर्स्ट है टाइडल एनर्जी के बारे में। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पाइनिंग अर्थ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल्स। जो अर्थ स्पाइन करती है अपने एक्सिस के ऊपर और जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ और जो है मून के बीच में, तो उसके कारण जो है जो वाटर है सी का वो जो है कभी राइज होता रहता है, कभी उसमें फॉल आता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव उसमें जो है वाटर के लेवल में देखने को मिलता है। इफ़ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रेवल टू सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे। अगर आप जो है सी के किनारे रहते हो या कभी आप जो है कहीं इस ऐसे एरिया में विजिट किया है जहाँ सी होती है, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ें जो है दिन में जो है ऑब्जर्व की होंगी कि सी लेवल में जो है चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। वाटर के लेवल में कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन दी सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी। तो इस फिनोमिना को, जिसमें जो है जो राइज है कभी वाटर का बढ़ रहा है और कभी जो है फॉल हो रहा है वाटर का लेवल, तो उसमें ये जो हाई और लो टाइड्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इस फिनोमिना को जो है टाइडल एनर्जी नाम दिया जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी। ये जो टाइडल एनर्जी है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है अगर हम जो है कंस्ट्रक्ट करें एक डैम नियर दी सी के किनारे पे हम एक जो है डैम जो है बनाएं और वहाँ से एक नैरो ओपनिंग के थ्रू जो है पानी उस डैम में जो है लेके आए। ए टरबाइन फिक्स्ड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम, और जो है जहाँ डैम की ओपनिंग रहेगी वहाँ पर हम एक टरबाइन फिक्स करेंगे विच कन्वर्ट द टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो है टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट करवा सकते हैं। जो टाइड्स जो बन रही हैं सी के अंदर, कभी राइज हो रही हैं कभी फॉल हो रही हैं टाइड्स, तो उससे हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं टाइडल एनर्जी से। एज यू कैन गैस द लोकेशन वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। तो ऐसी जगहें बहुत कम होती हैं जहाँ पर हम जो है इस तरीके से जो है डैम्स तैयार कर सकें और जो है उससे फिर टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएं। तो बहुत कम ऐसी जगहें हमें देखने को मिलेंगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी, वेव एनर्जी। Similarly, the kinetic energy possessed by huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner to generate electricity. जैसे हमने पीछे टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से जो है काइनेटिक एनर्जी जो पोजेस की जाती है ह्यूज वेव्स के द्वारा, जो है सी शोर की, जो समंदर के किनारे जो लहरें उठती हैं, तो उसके कारण जो है जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, तो उसको जो है ट्रैप किया जा सकता है सिमिलर वे के अंदर और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जा सकती है वेव्स से, जो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं सी के अंदर। द वेव्स आर जनरेटेड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। अब ये वेव्स जो बनती हैं ये कैसे बनती हैं? जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जो तेज़ हवाएं चलती हैं समंदर के किनारे पर, तो उसके कारण जो है ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उन वेव्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए। वेव एनर्जी वुड बी वाइबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रांग। तो वेव एनर्जी वहीं पर हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ पर जो है वेव्स की जो वेलोसिटी है या वेव्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग रहेगी, वहाँ पर ही हम उनको जो है यूज कर सकते हैं। ये वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी फॉर द रोटेशन ऑफ टरबाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे वैरायटी की डिवाइसेस जो है तैयार की गई हैं जिसके द्वारा वेव एनर्जी को जो है यूज किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए, और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाएगा। नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी, दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी। द वाटर
at the surface of the sea or ocean is heated by the sun while the water in the deeper section is relatively cold। जो सी का वाटर होता है सरफेस के ऊपर जो है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, या जो ओशियंस जिनको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो पानी रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा दिन के टाइम में, जो है सूरज की रोशनी से हीट के कारण जो है गर्म हो जाएगा, जबकि जो नीचे गहराई में जो वाटर रहेगा वो कोल्ड रहेगा। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन। तो ओशंस या सी के जो पानी होता है वो जो है गर्म हो जाएगा सन की रेडिएशंस के कारण, और ये जो वाटर जो होता है वो सरफेस के ऊपर गर्म रहेगा, जबकि डीपर सेक्शन में ये ठंडा रहता है। तो मतलब ये डिफरेंस हो जाता है, जो डीपर सेक्शन है उसमें ठंडा वाटर रहेगा, जबकि जो अपर सरफेस के ऊपर वाटर है वो गर्म रहेगा। इस तरीके से ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर देगा सी वाटर के अंदर। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। अब इसी टेम्परेचर डिफरेंस को यूज किया जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस से ही हम एनर्जी एक्सप्लॉइट करेंगे इन द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट में जो है इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and the water at the depth up to 2 km is 293 Kelvin or more। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये तभी ऑपरेट कर पाएंगे, ये जो ओशन थर्मल एनर्जी जो प्लांट रहेंगे ये तभी जो है काम कर पाएंगे जब टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा सरफेस वाटर के बीच में और जो डीपर सेक्शन है सी का उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अगर कैल्विन में बात करें 293 कैल्विन जो है होना चाहिए, अप टू 2 किलोमीटर के डेप्थ तक जो है इतना टेम्परेचर डिफरेंस जो है मिलना चाहिए, तभी हम जो हमारे जो ये ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स होते हैं ये काम कर पाएंगे। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल ए वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। अब ये जो वार्म जो वाटर होता है सरफेस का जो गर्म पानी होता है उसको यूज किया जाएगा बॉयल करने के लिए वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक अमोनिया। तो वोलेटाइल लिक्विड जो अमोनिया होता है उसको उस वार्म वाटर के थ्रू बॉयल किया जाएगा। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज टू रन द टरबाइन ऑफ द जनरेटर। और ये जो वेपर प्रोड्यूस होंगे इस लिक्विड से अमोनिया से, तो उन जो है वेपर्स को रन यूज किया जाएगा जो है टरबाइन को घुमाने के लिए। वेपर्स के थ्रू टरबाइन जो है घूमेगा और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज पंप्ड अप एंड कंडेंस वेपर्स अगेन टू लिक्विड। और जो कोल्ड वाटर होगा उसको जो है पंप किया जाएगा डेप्थ से, गहराई से, और उसका यूज किया जाएगा फिर जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करवाने के लिए, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब जो अमोनिया के वेपर्स बने होंगे जिनसे टरबाइन घूमेगा तो उनको दोबारा से कंडेंस करवाया जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, और उसमें जो है वो कोल्ड वाटर यूज होगा ओशंस की डेप्थ का। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, tidal wave energy and ocean thermal energy is quite large but efficient commercial exploitation is difficult। जो एनर्जी पोटेंशियल है सी का वो बहुत ज़्यादा है, चाहे हम टाइडल एनर्जी की बात करें, चाहे वेव एनर्जी की बात करें, चाहे ओशन थर्मल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा रहता है सी का पोटेंशियल। लेकिन जो इसकी एफिशिएंट जो है एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए कमर्शियल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, जो अभी हमने पढ़े तो वो हमने पढ़े एनर्जी फ्रॉम दी सी। तो सी से जो एनर्जी मिलती है हमें टाइडल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, वेव एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी और ओशन थर्मल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस molten rocks found in the deeper hot region of the earth crust are pushed upward and trapped in the certain region called as hotspots। जियोलॉजिकल चेंजेस, अब जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो अर्थ के अंदर जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज किया जाएगा एनर्जी को जनरेट करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए। अब ये कैसे होता है अब उसके बारे में है। तो इसमें जो है एक चीज़ समझने वाली है कि ये अर्थ के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, जो जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, molten rocks found in the deeper hot region of the earth crust, तो उसके कारण जो है जो अर्थ क्रस्ट है
डिपर हॉट रीजन जो है अर्थ क्रस्ट का, तो उसमें जो है मॉल्टन रॉक्स फॉर्म हो रही हैं एंड पुश्ड अपवार्ड एंड ट्रैप्ड इन दी सर्टेन रीजन कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। और ये मॉल्टन रॉक्स जो है ऊपर की तरफ को पुश हो रही हैं और ये ट्रैप हो रही हैं एक सर्टेन रीजन के अंदर जो है अर्थ क्रस्ट के, जिनको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। तो ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस मॉल्टन रॉक्स फाउंड इन दी डिपर हॉट रीजन, तो मॉल्टन रॉक्स बन रही हैं डिपर हॉट रीजन के अंदर ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवार्ड। तो यही जो है मॉल्टन रॉक्स जो है पुष्ट होंगी अपवार्ड, उनको जो है पुश करवाया जाएगा एंड ट्रैप्ड इन दी सर्टेन रीजन कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। और ये फिर ट्रैप होंगी कुछ रीजन्स के अंदर, उन रीजन्स को हम हॉटस्पॉट्स नाम देते हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद दी हॉटस्पॉट स्टीम इज जनरेटेड। जब अंडरग्राउंड वाटर जो है इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये जो है हॉटस्पॉट्स जो है उससे जो है स्टीम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब जब ये हॉटस्पॉट है, गर्म जो है मॉल्टन रॉक्स हैं, वो जो है उसके कांटेक्ट में जो है वाटर आ रहा है, तो वो वाटर जो है हीटअप हो जाएगा और उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, और जो स्टीम प्रोड्यूस होगी उसको हम दोबारा फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। समटाइम हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड आउटलेट एट द सरफेस। तो कई बार क्या होता है, ये हॉट वाटर जो है अपनी एक आउटलेट जो है सरफेस के ऊपर भी जो है स्टार्ट हो जाती है बनना उनकी, मतलब जो गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है सरफेस से जो है अर्थ के, तो उसको हम जो है गर्म पानी के चश्मों के रूप में जानते हैं। सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स, तो उनको जो है हॉट स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, तत्तापानी है, मणिकर्ण है, तो वहाँ पर ये जो है हॉट स्प्रिंग्स जो है मिल जाते हैं इजीली। और वर्ल्ड की बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के हॉट स्पॉट्स जो हैं इजीली हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब इसमें जो है समझाया गया है कि किस तरीके से इन हॉटस्पॉट्स के थ्रू जो है अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हमने बोला कि जो मॉल्टन रॉक्स हैं वो जो है गर्म हो रही हैं, और उनके गर्म होने के कारण उनके कांटेक्ट में जब जो है जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कांटेक्ट में आएगा तो वो हीटअप होगा और उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी। अब उसी स्टीम को जो है यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए। द स्टीम ट्रैप्ड इन द रॉक्स इज रूटेड थ्रू ए पाइप टू ए टरबाइन। ये जो स्टीम है इसको ट्रैप किया जाएगा रॉक्स में जहाँ पर ये स्टीम जो है प्रोड्यूस हो रही है, उसको फिर पाइप्स के थ्रू कलेक्ट करके टरबाइन तक पहुँचाया जाएगा और टरबाइन को उससे फिर घुमाया जाएगा उस स्टीम के द्वारा, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, तो इसका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियल वायबल साइट वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। लेकिन कुछ ही ऐसे कमर्शियल साइट्स हैं जहाँ पर ये एनर्जी जो है एक्सप्लॉइट की जा सकती है कमर्शियल लेवल पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है जब ये जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी हॉटस्पॉट्स के द्वारा और स्टीम प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, तब भी जो है हम उसको कमर्शियली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर स्मॉल स्केल पे है तो वहाँ पर कमर्शियली यूटिलाइजेशन इसका नहीं किया जा सकता है। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके के जो पावर प्लांट्स हैं, तो बहुत सारे पावर प्लांट्स हमें जियोथर्मल एनर्जी के जो है देखने को मिलते हैं न्यूजीलैंड के अंदर और यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इस तरीके के बहुत सारे पावर प्लांट्स जो हैं लगाए गए हैं, जिसमें जो है हॉट स्पॉट्स जो हैं उनको उनकी जो हीट है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए।